गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपकी बायो की कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों कि अपने जो टॉपिक और यूनिट चल रहा है वो अपनी यूनिट चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है बोर्ड के हिसाब से। उसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर आपको पता है 6 चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर का नाम वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको पता होगा बच्चों कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था कि वाटर जो होता है सॉइल वाटर इज अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट। इन द सॉइल वाटर आर 3 टाइप्स। ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, कैस्पियन वाटर होता है। ठीक है, कैस्पियन वाटर इज इजली एंड मोस्ट अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट। ठीक है, ये बात की थी। उसके बाद अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। यंग रीजन होते हैं और मेच्योर रीजन होते हैं। अगेन यंग रीजन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, उसका अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने मैकेनिज्म, उसके बाद जो अगला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। उसमें पैसिव मैकेनिज्म और एक्टिव मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो तो आप चैट के माध्यम से या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे समस्या का सोल्यूशन आप पा सकते हो। कोई प्रकार की दिक्कत होगा आपको, ठीक है, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डिस्कस करना। आज की जो कक्षा के अंदर बात करते हैं तो इसी में अपन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड प्लांट एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट के अंदर आज का जो टॉपिक है अपना वो आता है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। आज का जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों पाथवे। ठीक है, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। होता क्या है बच्चों कि एक ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो ये प्लांट है, मान लो प्लांट है और देखिए इसका रूट सिस्टम है नीचे, ये ग्राउंड लेवल है। रूट के अंदर क्या होती है, ये आपके रूट हेयर है, इसमें रूट हेयर है, ये रूट है, ये रूट हेयर, ठीक है, मूल जोन होता है। तो होता क्या है कि बच्चों प्लांट के लिए जो वाटर होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और सॉइल से एब्जॉर्ब कौन करता है, ये रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, ये जो H2 है, ध्यान देना, H2 मतलब वाटर है, ये H2, ठीक है, ये इसके मूल रोम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है ना। जो रूट हेयर है एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। व्हेन दिस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर रीच टू द जाइलम, जाइलम बनाता हूँ, रीच टू द जाइलम, ये जाइलम है, ग्रीन वाला मान लो ये जाइलम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जाइलम है। और जाइलम क्या कहते हैं, वाटर को ऊपर सेंड कर देता है लीफ की तरफ। तो वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड रीच दिस वाटर रीच टू द दिस वाटर रीच टू द जाइलम ऑफ द रूट। This type of flow is called lateral flow. This is called lateral flow. Lateral हो रहा है यहाँ से रूट हेयर से वाटर कहाँ पहुँच रहा है, जाइलम तक। तो इस प्रकार का जो फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं लेटरल फ्लो ऑफ द वाटर। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल फ्लो ऑफ द वाटर। वाटर रीच फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम, वाटर रीच फ्रॉम रूट हेयर absorb the water and this send to a reach to the xylem. This flow is called the lateral flow of the water. ठीक है, when the absorbing water by the root hair reach to the xylem by the 3 main pathway. अब क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो जो ये जो रूट हेयर के द्वारा जो जल का अवशोषित किया गया है एब्जॉर्ब वाटर है, ये 3 पाथवे, 3 रास्तों के द्वारा जाइलम तक पहुँचता है ना। इसको लेटरल फ्लो बोलते हैं। लेटरल जो फ्लो होते हैं
जो लेटरल फ्लो या लेटरल जो पाथवेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो लीप तक और जो एरियल पार्ट होता है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। तो लेटरल फ्लो, अगर लेटरल फ्लो मैं बोल रहा हूँ कि लेटरल फ्लो होता है वो 3 टाइप से होता है। ठीक है, वाटर का जो लेटरल फ्लो होता है वो 3 पाथवे से होता है। 3 पाथवे कौन कौन से हैं? पहला जो पाथवे आता है, पहला जो पाथवे आता है वो आता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा जो पाथवे आता है वो आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। तीसरा जो पाथवे आता है वो आता है वेक्यूलर पाथवे। वेक्यूलर पाथवे। तो सबसे पहले तो बच्चों आप तीनों के नाम याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो आप तीनों के नाम याद कर लो, कौन कौन से पाथवे होते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है और तीसरा वेक्यूलर पाथवे होता है। तो आप सबसे पहले तो तीनों के नाम याद करो, फिर अपन बात करते हैं वन बाय वन, अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्या पाथवे होता है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है ना, और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है और वेक्यूलर पाथवे क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अभी सबसे पहले अपन जो डिस्कस करते हैं वो बात करते हैं अपना जो पहला नंबर का जो आता है वो एपोप्लास्ट पाथवे, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है बच्चों? द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर reach to the xylem by the space between the through space between the cell wall and intracellular space of the cells. This type of pathway is called apoplast pathway. समझ गए? देखो क्या होता है, पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ फिर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। When the water reach to the xylem of the root through space between non-living cell wall and intracellular space, non-living cell wall and intracellular space among the cell this type of pathway is called apoplast pathway. This type of pathway is called apoplast. देखो एक एक वर्ड पे ध्यान देना। अपन ऐसे कह सकते हैं when the water reach to the when the flow of the water when the ऐसे लिखिए when the flow of the water reach to the xylem, जो भी फ्लो कहाँ से हो रहा है, वाटर का फ्लो कहाँ से हो रहा है बच्चों? रूट हेड से, जैसे मैंने बताया था पहले डायग्राम में, अभी इसमें बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। when the flow of the water reach to the xylem of the root through space between the non-living cell wall and intracellular space among the cells, ठीक है, among the cells, this type of pathway is called the apoplast pathway। देखो
ये है आपके सेल वाल, ये सेल वाल है, ये मैंने बाहर से लिखा है, देखो यहाँ पे सेल वाल लिखा है, ये सेल वाल दिख रहा होगा आपको, ये सेल वाल है, ये बाहर वाली, या ये बाहर वाली सेल वाल है, ये सेल वाल, ये सेल वाल है। सेल वाल नॉन लिविंग होती है। When the flow of the water reach to the xylem through the space between the नॉन लिविंग सेल वाल ये और इंट्रासेलुलर स्पेस, देखो सेल वाल और जो सेल्स है, ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस है ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। इससे यदि वाटर का फ्लो हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ये इसमें से यदि वाटर का फ्लो होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे बोलेंगे। ये व्हेन द फ्लो ऑफ द वाटर reach to the xylem of the root through the non-living cell wall, this is a non-living cell wall, ठीक है, and intracellular space ये रहा, है ना, नॉन लिविंग सेल वॉल और सेल्स का बीच में जो सेल्स है, नीचे की जो सेल्स है, इसके सेल वॉल नीचे की जो सेल्स है ना, उनके बीच में जो स्पेस है ये रहा, ठीक है, ये रहा, इसके माध्यम से ये देखो रेड कलर वाले से मैंने शो किया है, ये रहा, ये जो पाथवे है ना, इनके बीच से जो जल का प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ द वाटर हो रहा है टू द जाइलम, दिस फ्लो इज कॉल्ड द एपोप्लास्ट पाथवे। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज अनकंट्रोल्ड एंड अकर थ्रू द डिफ्यूजन। किसके द्वारा होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है, अनकंट्रोल्ड, इसको अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज अनकंट्रोल्ड एंड अकर थ्रू द डिफ्यूजन। ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। एपोप्लास्ट की बात होगी तो एपोप्लास्ट मैंने क्या बताया कि नॉन लिविंग सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस है अमंग द सेल्स, द फ्लो अकर थ्रू दिस एरिया, ठीक है, द फ्लो अकर थ्रू द स्पेस बिटवीन द नॉन लिविंग सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस अमंग द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस ये रहा, ठीक है, इसके माध्यम से होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे बोलेंगे। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर जो आती है यहाँ पर कि इन सम प्लांट्स द एंडोडर्मल सेल्स हैव कैस्परिन स्टिप एंड द एंडोडर्मल सेल हैव कैस्परिन स्टिप ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सुबेरिन सो दैट दिस सेल्स बिकम इम्परमेबल। मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ पादपों के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होती है, जो एंडोडर्मल सेल्स होती है उनके अंदर क्या होती है, कैस्परिन स्ट्रिप पाई जाती है। और कैस्परिन स्ट्रिप क्या होती है, इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इम्परमेबल। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो ये वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है इस मेथड से होता है, डज नॉट अकर बाय द एपोप्लास्ट मेथड। इन दिस टाइप ऑफ या एंडोडर्मल सेल द फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है, अकर थ्रू द मेम्ब्रेन सो दैट दिस इज कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेनस पाथवे। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोलते हैं। नहीं समझे, देखो मैं बताता हूँ आपको याद होगा तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो ये सेल का रूट का सेक्शन कटिंग है, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स सेल है। तो अपन ने यहाँ पे एंडोडर्मल सेल का इस प्रकार से एंडोडर्मल सेल बनाई थी, ठीक है, इस प्रकार से अंदर ये एंडोडर्मल, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, ग्रीन वाला जाइलम है और रेड वाला फ्लोएम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कैस्परिन स्ट्रिप पाई जाती है ना। कुछ पादप होते हैं उनकी एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती है, कैस्परिन स्ट्रिप पाई जाती है, उसमें क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उसकी क्या होता है, इट इज बिकम इम्परमेबल, ठीक है, इम्परमेबल होती है इसके लिए। तो यहाँ से इस विधि से या इस मेथड से, एपोप्लास्ट मेथड से इनका वाटर का फ्लो इसमें नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। मेम्ब्रेन के माध्यम से आपको पता है जाइलम के सामने वाली कोशिका होती है, उसको पेसेज सेल्स कहते हैं। यहाँ पर क्या मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पर कैस्परिन स्ट्रिप का नहीं होती है। तो इस मेम्ब्रेन के माध्यम से ये हो गया, रूट हेयर से पानी आता है और इस प्रकार से जाइलम के पास चला जाता है मेम्ब्रेन के माध्यम से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपके बात यहाँ पर अपने एपोप्लास्ट पाथवे की होगी। दूसरा जो पाथवे आता है बच्चों वो आता है आपके सिम्प्लास्ट पाथवे।
सिंपलेस्ट पाथवे। सिंपलेस्ट पाथवे के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो फ्लो ऑफ द वाटर अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन दिस टाइप ऑफ पाथवे, इन दिस टाइप ऑफ पाथवे, इन सिंपलेस्ट पाथवे, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पाथवे वाटर फ्लो अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा और प्लाज्मोडेस्माटा बताइए बच्चों का, आपको जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके बीच में, है ना, उनको उनके जो साइटोप्लाज्म को लिंक्ड करने के लिए एक जो पोर पाया जाता है, ठीक है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं ना, पोर, उसके अंदर फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं ना, तो एक पोर पाया जाता है दो कोशिकाओं के बीच में। तो इसमें बात करें, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन दिस टाइप, सिंपलेस्ट पाथवे, इन दिस टाइप the flow of water from one cell to another cell occur through the plasmodesmata, ठीक है, पहली बात, this type of pathway is called the simplest pathway. This pathway the flow of water occur through the osmosis, ठीक है, इसमें जो उसमें क्या डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एपोप्लास्ट में आता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है फ्लो ऑफ वाटर, इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है ना, इसमें किसके माध्यम से हो रहा है, ऑस्मोसिस के माध्यम से हो रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द ऑस्मोसिस, दिस फ्लो ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, याद रखना, दिस रिक्वायर्ड द फ्लो ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एनर्जी, दिस पाथवे नीड एनर्जी, ठीक है। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात हो, दिस पाथवे हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, याद, अवरोध जो होता है, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, प्लाज्मोडेस्माटा एक स्मॉल ओपनिंग होती है दो सेल्स के बीच में जो कनेक्ट करते हैं उनके साइटोप्लाज्म को, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आपको पता ही क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस आपको पता है प्रतिरोध होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो और इसको क्या होता है, लिविंग, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको लिविंग पाथवे बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लिविंग पाथवे भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिविंग पाथवे बोलते हैं। अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ या बाय द या थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। देखो ये एक सेल, ये एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, एक सेल, दो सेल, तीसरी सेल, वन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो इनके मध्य देखो ये जो स्पेस इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है, दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, देखो ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने देखो ये इस प्रकार से दिखाई है, तो इसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपलेस्ट पाथवे बोलते हैं ना। व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द सिंपलेस्ट बिटवीन द टू सेल्स या वन टू अनदर सेल, तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्रकार का जो फ्लो होता है उसमें क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है, दिस रिक्वायर्ड एनर्जी, दिस अकर थ्रू द ऑस्मोसिस। देखो ये चीज़ भी आपको याद रखें, दिस अकर थ्रू द ऑस्मोसिस, दिस मेथड रिक्वायर्ड एनर्जी एंड दिस हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड द लिविंग पाथवे, दिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड द लिविंग पाथवे, ठीक है। तो ये बात होगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो अपना जो तीसरा जो पाथवे है वो आता है वेक्यूलर पाथवे, नाम से पता चलता है, ठीक है। तीसरा पाथवे उसकी बात करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, वेक्यूलर पाथवे। वेक्यूलर पाथवे, ठीक है, नाम से पता चलता है, आपको पता ही है, प्लांट्स हैव द बिग साइज वैक्यूल, प्लांट सेल हैव लार्ज साइज वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ या कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज इक्वल द टोनोप्लास्ट, ठीक है, कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज इक्वल द टोनोप्लास्ट। तो इन दिस मेथड वेक्यूलर पाथवे, इन दिस मेथड द फ्लो ऑफ द वाटर अकर थ्रू द या विद द हेल्प ऑफ द अकर थ्रू द प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म से क्या पे जाएगा,
वैक्यूल में, वैक्यूल से फिर वापस प्रोटोप्लाज्म और फिर इस प्रकार से जो मेम्ब्रेन से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये वैक्यूल है, इसमें देखो ये वैक्यूल है। इन दिस टाइप ऑफ पाथवे द फ्लो ऑफ वाटर एक्यूल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन देन प्रोटोप्लाज्म एंड देन द वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल क्या होता है आपको पता ही है, इट स्टोर द वाटर। ठीक है, तो वाटर या जो भी होता है स्टोर कर रहती है और जब इसकी आवश्यकता होती है दूसरी सेल को दे देती है। तो इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द वैक्यूल। ठीक है, सो दैट दिस पाथवे इज कॉल्ड द वैक्यूलर पाथवे। देखो वैक्यूल के माध्यम से हो रहा है। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला दिख रहा है, देखो ये कहाँ पे आएगा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल, वैक्यूल से फिर मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन, फिर वापस प्रोटोप्लाज्म, फिर वैक्यूल के अंदर। इस प्रकार से एक सेल टू अनदर सेल जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके माध्यम से होता है, वैक्यूल के माध्यम से होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। ठीक है, दिस पाथवे इज आल्सो अकर थ्रू द ऑस्मोसिस। दिस पाथवे जो होता है, वैक्यूलर जो पाथवे होता है उसमें भी जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है वो किस माध्यम से होती है बच्चों, ऑस्मोसिस के माध्यम से होती है। दिस है ना, ठीक है, ऑस्मोसिस के माध्यम से होती है। फिर नेक्स्ट बात अपन करते हैं यहाँ पर कि दिस सिस्टम आल्सो रिक्वायर एनर्जी, दिस पाथवे आल्सो रिक्वायर एनर्जी। इसके अंदर भी जल के प्रवाह के लिए क्या होती है, वाटर के फ्लो के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस फ्लो आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। इसमें भी क्या होता है, ऑस्मोसिस के माध्यम से भी याद रखना। वैक्यूलर पाथवे के अंदर क्या है, वैक्यूल के वन सेल टू अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूल, वाटर फ्लो अकर थ्रू द वैक्यूल। ठीक है, दिस मेथड या इन दिस मेथड अकर थ्रू द ऑस्मोसिस एंड दिस रिक्वायर्ड द एनर्जी, दिस रिक्वायर्ड द एनर्जी, है ना। इसमें भी क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसमें क्या होगी, वाटर फ्लो वन सेल टू अनदर सेल थ्रू द वैक्यूल, नॉट द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की आवश्यकता नहीं होती है। किसके माध्यम से हो जाएगा बच्चों, ये जो होगा वो किसके माध्यम से होगा, वैक्यूल के माध्यम से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में देखो अपन ने जो डिस्कस करी है वो बातें आज डिस्कस करी है, ये अपन ने बात करी है पाथवे और वाटर इन प्लांट्स की बात करी और पाथवे वाटर और प्लांट्स की बात करी। ये है डायग्राम, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए 2 नंबर 3 नंबर पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ जाता है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बिल्कुल ईजी है। आप इसको वीडियो को समझो और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप संपर्क करो, और किसी प्रकार दिक्कत हो संपर्क हो। और ये जो है ये बिल्कुल इजी है और कई बार डायरेक्ट पूछ जाते हैं। मैं तो जितनी बार टेस्ट देता हूँ या प्री बोर्ड देता हूँ पूछा जाता है, इसमें से यदि क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसके ज़्यादा चांस रहते हैं। ये बिल्कुल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में इजी से पूछ जाता है और बिल्कुल ईजी है, इसलिए आप इसमें अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तो आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत है। आगे की कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे वो इसके जो फैक्टर्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे ना। तो आज के इसके लिए इतना बहुत है। थैंक्स।